हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रस के बारे में बात की थी कि रस क्या होते हैं और उनके कितने अवयव होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि रस जो है वो 9 माने जाते थे पहले, और अब भक्ति और वात्सल्य रस को मिलाकर इनकी संख्या 11 है। आज हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें पहला है श्रृंगार रस। जैसा कि पहले ही बताया था मैंने कि श्रृंगार जो है वो रसों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसे रसराज रसपति भी कहते हैं। श्रृंगार रस में नायक नायिका, प्रेम प्रेमिका या पति पत्नी के मिलने या बिछड़ने के का वर्णन किया जाता है, और इस वर्णन में जो हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उस स्थायी भाव को रति कहते हैं। और इस स्थायी भाव से उत्पन्न होने वाली जो रस है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यह रस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत उनके मिलन का वर्णन होता है और वियोग श्रृंगार के अंतर्गत उनके विछोह का वर्णन होता है। आपको इसमें दोनों के ही उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम संयोग श्रृंगार का देख लेते हैं पहले। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे मोहन हंसे तेन कहीं नटी जाए। इसमें गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण को परेशान कर रही हैं, अर्थात इसमें श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण की मुरली छुपा दे रही हैं और अपने हाव भाव से ऐसा महसूस करा रही हैं कि उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी वो उन्हें देना नहीं चाहती, ताकि उन्हें उनकी बातों का अर्थात श्री कृष्ण की बातों का मोह रहता है। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस उदाहरण में राम जी सीता जी के विछोह के बारे में वर्णन हुआ है। जब राम जी सीता जी की खोज में वन वन भटकते हैं, उनके उसी वियोग का वर्णन इस दोहे में इन लाइनों में कहा है। वो हर एक प्राणी से, वन के हर एक पक्षी से ये पूछते फिरते हैं कि हे खग और हे मृग, क्या तुमने सीता को देखा है, अर्थात वो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। दूसरा है करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसे कोई आघात हो जाने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है शोक। इसका उदाहरण है, प्रिय मृत्यु का अग्रिम महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उतरा। जैसे कि आपको पढ़कर पता चल रहा है कि इसमें किसी मृत्यु का वर्णन हो रहा है, और इसमें उत्तरा जो है वो बहुत ही शोकाकुल हो रही है, अतः इसमें यहाँ पे करुण रस का वर्णन किया गया है। अगला है शांत रस। जब मनुष्य सांसारिक मोह माया और संसार की समस्त क्रियाओं को छोड़कर वैराग्य धारण कर लेता है और अपनी आत्मा के परमात्मा से मिलन के प्रयत्न आरंभ करने लगता है, तब उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उस स्थायी भाव को निर्वेद कहते हैं। इसके फलस्वरूप ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस अधिकतर उन्हीं जगहों पर प्राप्त होता है जहाँ ईश्वर और आत्मा परमात्मा के बारे में बातें की जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर जहाँ भी काव्य में आत्मा परमात्मा और ईश्वर के बारे में बात हुई है वहाँ पे इसी रस का उदाहरण दिया गया है। जैसे कि कब उदाहरण हम ले लेते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बात की है। उन्होंने बताया है इसमें कि हरि और मैं यानी कि अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और जब हरि रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा, और जब अहंकार रहेगा तो हरि नहीं मिल सकता। और कहते हैं कि ये हरि भी तभी मिल सकता है जब गुरु की कृपा होती है, अतः यहाँ पर शांत रस का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है रौद्र रस। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने गुरु या सम्मान्य व्यक्ति की निंदा, अपमान या अनादर किया जाता है तो उससे उत्पन्न स्थायी भाव को क्रोध कहते हैं, जिससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कलतन
युगल मरने लगे। इन लाइनों में श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन और सभी पांडव जो हैं वो क्रोध से जलने लगते हैं और वो अपना शोक जो कि अभिमन्यु की मृत्यु से उत्पन्न हुआ था उसे भूलकर प्रतिघात करने के बारे में सोचने के विचार से ही क्रोध करने लगते हैं और जिसकी वजह से करतल युगल अपने जो हाथों की हथेलियां हैं उन्हें मलने लगते हैं। अतः यहाँ पे रौद्रस की निष्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। यहाँ पर एक हास्य रस की निष्पत्ति की गई है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि एक गंजे व्यक्ति को संबोधित करके इस हास्य रस की निष्पत्ति की गई है कि तुम्हारा तो कोई बाल ही नहीं है तो इसलिए तुम्हारा कोई बाल या बांका नहीं होगा। नेक्स्ट है वीर रस। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका उदाहरण है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें तो हम सभी ने सुनी होंगी और इससे पता भी चल रहा होगा कि ये एक वीर रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसका उदाहरण है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इन पंक्तियों में उस क्षण का वर्णन है जब यशोदा श्री कृष्ण के मुंह में से मिट्टी को निकाल रही होती है और उन्हें कहती है कि सभी जो उन्होंने मिट्टी खाई है उसे वो थूक दे। तब वह उनके मुख में सारी ब्रह्मांड को देखती है और इस अद्भुत दृश्य को देखकर वो बहुत ही विस्मय में पड़ जाती है और इसीलिए यहाँ पर जो है वो अद्भुत रस का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार कर या सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा ही विभत्स रस कहलाती है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कोवे, जुबला जुबला कर खाते। इन पंक्तियों में आप पढ़कर पता चल रहा है कि बहुत ही विभत्स दृश्य इसमें वर्णित किया गया है कि किस प्रकार कौवे और गिद्ध जो हैं वो शव को नोच नोच कर खा रहे हैं। अतः इसके अंतर्गत विभत्स रस वर्णित है। नेक्स्ट है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या वर्णन करने से अथवा किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं, जिससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। एक और अजगरही लखी, एक और मगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसके अंतर्गत दिखाया गया है कि एक और अजगर है और एक जो है वो मृगराज यानी कि सिंह है और बीच में जो बटोही है यानी कि जो खगमृग है वो बीच में फंसा हुआ है और ये देखकर कि वो बुरी तरह से फंसा हुआ है वो मूर्छा खा रहा है अर्थात बेहोशी में जा रहा है। अतः वो बहुत ही भय से व्याकुल है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे भयानक रस का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवव्रति है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि श्रृंगार रस के अंतर्गत ही भक्ति रस और वात्सल्य रस को माना गया है, इसलिए भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का स्थायी भाव रति है। बस भक्ति रस का देवव्रति है और श्रृंगार रस का रति। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। अर्थात जब ईश्वर के प्रति
अनन्य प्रेम और भक्ति का वर्णन किया जाता है तब वहाँ पे भक्ति रस माना जाता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम रहित चातक तुलसीदास। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, प्रेम और विश्वास को व्यक्त किया है, अतः यहाँ पर भक्ति रस की निष्पत्ति हुई है। अगला है वात्सल्य रस, जहाँ पर माता एवं पिता का बच्चों के प्रति, बड़ों या छोटों के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति एवं गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह दर्शाया गया हो, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। अर्थात जब बड़े अपने से छोटों या शिष्यों के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को वर्णित करते हैं, तब वहाँ पर वात्सल्य रस का उदाहरण होता है। इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। इसके अंतर्गत इन लाइनों को हम वर्णित कर सकते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यशोदा माता हरि को, जो स्वयं सारे संसार को पालने में झुलाते हैं, उन हरि को अपने पालने में झुला रही है, उन्हें दुलार रही है, और जब वो सो जाते हैं तो कुछ गाती है, अर्थात उन्हें लोरी गाकर सुला रही है। यहाँ पर माता के अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य को दर्शित किया गया है। अब लास्ट में ये लिस्ट है पूरी, जिसमें सभी रस और उनके स्थायी भाव दिखाए गए हैं, जिन्हें आपको याद कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।